ये अब एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। अगर 2.4 आपको कम्प्लीटली समझ आ गया तो 2.5 में कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है उसके मुकाबले में। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यही दो चीज़ें यूज़ होती हैं। देखो, एक आपके साथ एंड और दूसरा आपके साथ और। एंड और आर का फंक्शन यूज़ होते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि और एंड कब लगेगा। देखो, ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, ये और का है, फिर एंड का है। और के साथ रिजल्ट अगर पी और क्यू दोनों आपके साथ अगर ट्रू सेम हो, पी और क्यू दोनों से क्या हो, ट्रू हो, सॉरी, पी और क्यू, पी भी ट्रू हो, क्यू भी ट्रू हो, तो आपका रिजल्ट पी अप्रोचेस टू क्यू आपके साथ क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज आपके सारी वैल्यूज फॉल आएगी। अगर इधर ट्रू है इधर फॉल है तो भी रिजल्ट फॉल आएगा, अगर दोनों इस तरफ फॉल है तो भी रिजल्ट फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका एंड और कंजक्शन का यही प्रिंसिपल है। दूसरा जो है वो आपका है कंजक्शन के बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन, और इसका सिंबल ये है, डिसजंगल का सिंबल ये है, और इसको और भी कहते हैं। क्या, और डिसजंक्शन, ये सिंबल या और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसमें, हाँ, ये था कि आपके साथ कब वैल्यू फॉल्स आएगी, जब आपके साथ दोनों पी और क्यू कब फॉल्स, जब पी भी आपके साथ फॉल्स हो, क्यू भी फॉल्स हो, तो आपका पी टुवर्ड्स क्यू आपके साथ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज ट्रू ट्रू में भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स में भी, फॉल्स ट्रू में भी ट्रू आएगा। सिर्फ फॉल्स कब आएगी, जब आपके साथ दो वैल्यू फॉल्स हो। तो ये डिस्जंक्शन या और का प्रिंसिपल है। तो अब इस वैल्यू, ये वाला जो आपका लेक्चर है प्योरली इस पे है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला आपको उसका तो पता है, निगेशन का और नॉट का। नॉट या निगेशन कैसे कहते हैं, नॉट, या अगर पी आपके साथ है, अगर पी का आपने निगेशन फाइंड करना है तो आप पी का साइन चेंज करोगे। सपोज पी के साथ निगेशन है और आपने उससे का इन्वर्स फाइंड करना है तो आप सिर्फ पी लिखोगे, निगेशन हटाओगे। अगर पी आपको गिवन है और आपने पी का इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके साथ निगेशन लगा के पी लिखोगे, तो पी और ये एक दूसरे का इन्वर्स है, सही है। तो निगेशन वैल्यू को चेंज करता है। अगर सपोज पी की वैल्यू है और आपने पी निगेशन फाइंड करना है, पी अगर ट्रू है तो पी निगेशन फॉल होगा, अगर पी आपके साथ फॉल है तो पी निगेशन ट्रू होगा। ये निगेशन का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब देखिए इधर, इधर आपने क्या फाइंड करना है, इधर आपने कर्सर देखो, इधर आपने ये फाइंड करना है कि ये डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ को हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूफ करना है। देखो, तो आपके साथ पी ए पी शो कर रहा है और क्यू आपके साथ बी शो कर रहा है। ठीक है, तो ए की मैं ये पी की वैल्यू लिखता हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो आपको मेमोराइज होना चाहिए। क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल फॉल ट्रू, सॉरी ट्रू फॉल ट्रू फॉल, ये पी और क्यू की वैल्यूज हो गई। हमने अब ये अगर इसको डी मॉर्गन लॉ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखो, ए की जगह मैं पी लिख दूंगा, इंटरसेक्शन की जगह में एंड गेंट लिखूँगा, और बी की जगह में क्यू लिखूँगा, और इस कॉम्प्लीमेंट की जगह में निगेशन लिख दूँगा। इस तरह इस ए की जगह में पी लिख दूँगा और साथ ही कॉम्प्लीमेंट की जगह निगेशन, और यूनियन की जगह मैं क्या लिखूँगा, और बी ने कॉम्प्लीमेंट की जगह निगेशन क्यू। तो अब ये भी डिमॉर्गन लॉ है, ये भी सपोज मैंने ये प्रूफ करना है, पी और क्यू की वैल्यू मैंने लिख दी। अब देखो, पी की निगेशन क्यू निगेशन मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, ये अब पी और क्यू का सबसे पहले आप बेशक कर सकते हो, पी और क्यू का निगेशन भी फर्स्ट फाइंड कर सकते हो, या सबसे पहले आप पी एंड क्यू फाइंड करो, पी एंड क्यू या पी कंजंक्शन क्यू। तो पी क्यू, पहले मैं पी कंजंक्शन क्यू फाइंड करता हूँ। पी कंजंक्शन क्यू का प्रिंसिपल यही है कि आपके साथ जब पी और क्यू ट्रू हो तब आपके साथ आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल, बाकी तमाम कंडीशन में फॉल। तो देखो, पी और क्यू आपके साथ इधर दोनों आपके साथ ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू है। इधर ट्रू फॉल फॉल ट्रू फॉल फॉल, इस तमाम में आपके साथ फॉल आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पी एंड क्यू, एंड फंक्शन क्यू आ गया। अब मैंने पी एंड क्यू तो आ गया, इसका पी एंड क्यू का निगेशन भी फाइंड करना है। तो निगेशन का मतलब इसकी वैल्यू चेंज करो, ट्रू से फॉल कर दो, फॉल से ट्रू, फॉल से ट्रू, फॉल से ट्रू, तो ये भी आपके साथ आ गया। अब देखें, अब मैंने पी निगेशन पॉइंट करना है, क्यू निगेशन, और उसका फिर मैंने और लेना है। तो पी अगर आपके साथ ये है तो पी निगेशन ही आ जाएगी, ट्रू से फॉल, ट्रू से फॉल, फॉल से ट्रू, फॉल से ट्रू। और क्यू अगर आपके साथ ये है तो क्यू निगेशन आपके साथ ट्रू से फॉल, फॉल से ट्रू, ट्रू से फॉल, और फॉल से ट्रू। तो अब मैंने लेट्स सपोज ये फाइंड करना है, माइनस निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब आर फंक्शन का क्या प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल ये है कि आपके साथ फॉल, जब दो वैल्यूज आपके साथ निगेशन पी क्यू में दो जो फॉल हो दोनों, तब आप वो लगाओगे फॉल, अदरवाइज तमाम ट्रू। तो नेगेशन पी मेरे पास ये है और नेगेशन क्यू क्यू है, इसमें देखो ये प्लस दोनों फॉल है तो फॉल लग गया, फॉल ट्रू ट्रू फॉल ट्रू ट्रू में तमाम के तमाम ट्रू लगेंगे। ठीक है, तो देखो, निगेशन पी एंड क्यू से मेरे पास ये आ गया,
इज इक्वल टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। इससे हमारे पास ये आ गया। तो देखो इससे जो आया और इससे जो आया दोनों सेम है ना, तो ये डी मॉर्गन लॉ थ्रू ट्रुथ टेबल हमने प्रूव कर दिया। इस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। इस तरह आप ये भी कर सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए की जगह पी, यूनियन की जगह और, बी की जगह क्यू, और इधर यूनियन की जगह और, सी की जगह आर। ठीक है। अच्छा, ए की जगह फिर मैंने पी लिख दिया, यूनियन की जगह एंड, और बी की जगह क्यू, यूनियन की जगह और सी की जगह आर। तो मैं पहले अगर आपके साथ 3 वैल्यूज आ जाए तो आपने फिर पी की वैल्यू इस तरह लिखनी है, ट्रू ट्रू 3 मरतबा, 4 मरतबा ट्रू लिखना है। जब 2 था मैंने तो 2 मरतबा ट्रू लिख दिया। ठीक है, जब आपके साथ 2 वैल्यूज़ हों। अब इधर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो आपने पी की वैल्यू डबल करनी है। ट्रू ट्रू अगर दो टाइम्स है इधर 4 टाइम्स लिखोगे, और फॉल भी आप 4 टाइम्स लिखोगे। क्यू अल्टरनेट हो, 2 अल्टरनेट हो, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, ट्रू ट्रू फॉल फॉल। और आर की वैल्यू पर आप लिखोगे ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू। बस ये वैल्यूज आपने याद करनी है। ठीक है। पी पी और क्यू आप किस तरह लिखोगे, पी और क्यू। तो इसमें आपके साथ और फंक्शन का क्या आपके साथ है, और फंक्शन का या डिस्टिंक्शन का यही प्रिंसिपल है। जब आपके साथ दो वैल्यू फॉल हो तो रिजल्ट फॉल आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो इसमें फॉल कब आया है, देखो जब पी और क्यू दोनों फॉल हो तो फॉल्स आया है। देखो इसमें भी दोनों फॉल है, बाकी तमाम ट्रू। और फिर आपने क्या करना है, क्यू और क्यों ये भी फाइंड करना है, हमें तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। क्यों और उसका हमने और लेना है आर का, क्यों और का। तब फॉल्स तब लगेगा जब दोनों फॉल्स हो, इधर फॉल्स लगेगा देखो, बाकी तमाम ट्रू लगेंगे, सिर्फ एक फॉल्स। और ये वाला भी फॉल्स है, क्यों और ये वाला भी, बाकी तमाम ट्रू। अब मैंने पी और क्यू का मैंने क्या लेना, और लेना है। तो पी की वैल्यूज ये है, क्यू की वैल्यूज ये है। इसमें और जब दोनों इस ये फॉल आएगा देखो, ये पी और सॉरी पी और क्यू का और लेना है तो ये फॉल आएगा देखो। पी दोनों ऑफ फॉल है तो ये भी फॉल आएगा, ये भी फॉल आएगा, बाकी तमाम ट्रू। क्यू और आर का अगर आप लोग, ये क्यों है ये और है, जब दोनों एफ होता है इधर एफ लगेगा, बाकी तमाम इधर भी देखो इधर एफ लगेगा। फिर आप इस तरह अप्लाई करो, पी और क्यू का आप और ले लो, पी और क्यू का आपने आर लिया तो ये आ गया, उसका और ले लो आर के साथ, आर से ये इन दोनों का आर ले लो, इसका और इसका आपके साथ ये आ गया। फिर क्यू और वी, क्यू और आपके साथ तो ये आए हैं। तो पी का और ले लो किसी क्यू वी आर का, पी की ये वैल्यूज़ है और क्यू वी आर की ये वैल्यूज़ है, तो इसे मैप कर दिया गया। तो देखो ये इससे जो चीज़ आ गई और इससे जो ये दोनों सेम है तो ये प्रॉपर्टीज़ भी ओबे हो गई। इस तरह आप एंड का लगा दो, एंड का यही फंक्शन है कि आपके साथ कंजक्शन का, कि जब दोनों ट्रू हो तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल आएगा। तो ये अब प्रैक्टिस करके ख़ुद बहुत आसान है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग तो है। आप इन दोनों को भी कर लें, अब आप पे डिपेंड करते, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट